अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो के अंदर अपने स्टोर को फाइनलाइज़ करने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले हम जो है इसका लोगो सेट करते हैं और लोगो के साथ साथ जो ये ऊपर एक वर्डप्रेस का आइकन आ रहा है उसको हम सेट करते हैं। तो मैंने क्या किया है कि मेनली मेरे स्टोर का जो लोगो है उसको मुझे चेंज करना है और उसके लिए मैंने क्या करा है कि एक बिन हकीम का जो लोगो है उसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले हम ये जो वर्डप्रेस का आइकन आ रहा है इसको चेंज कर लेते हैं और उसके लिए आपने करना ये है कि डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद अपनी वेबसाइट पर आना है और वेबसाइट को रीलोड करने के बाद एक ऑप्शन है कस्टमाइज़ का, इसको क्लिक करना है। कस्टमाइज़ के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ साइड में एक ऑप्शन आएगा साइट आइडेंटिटी, इस पर आपने क्लिक करना है और सिलेक्ट साइट आइकन, इसको क्लिक करने के बाद आपने जो भी लोगो अपना वर्डप्रेस के आइकन की जगह रिप्लेस करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैंने बिन हकीम का लोगो सिलेक्ट किया है और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये बोल रहा है कि आपका लोगो साइज़ जो है वो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना होगा, तो मैं इसको करता हूँ कि इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ जो कि बुरा भी नहीं लगेगा। हालांकि ये लोगो पूरा नहीं आ रहा, मुझे इमेज थोड़ी बड़ी चाहिए होगी, लेकिन क्योंकि ये यहाँ आइकन में आता है तो इसलिए इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो थोड़ा बहुत भी अगर लोगो आपका कट रहा हो तो वो चल जाता है काम उसका, ठीक है। तो ये हम इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद अब हमारा आप देखेंगे वर्डप्रेस की जगह दूसरा आइकन आ गया है। मैं इसको क्रॉस करके बंद कर लेता हूँ अब, और अब जब हमारी वेबसाइट लोड होकर आएगी वो वर्डप्रेस की जगह हमारे पास बिन हकीम का लोगो शो कर रहा होगा। अब मैं अपना ये लोगो चेंज कर लेता हूँ और वर्डप्रेस का फुटर का लोगो चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी जो वेबसाइट का मेरा फ़्लो है वो तकरीबन रेडी है। तो मैं अब ये करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ अपने डैशबोर्ड के वुडमार्ट हेडर बिल्डर में। हेडर बिल्डर के अंदर आके मैं एडिट करूँगा और एडिट करने के बाद जो मेरा मेन हेडर है डेस्कटॉप पे उसको एडिट करके मैं अपना लोगो चेंज करूँगा। तो मैंने अपना लोगो सिलेक्ट कर लिया है विदाउट क्रॉपिंग वाला। मुझे क्रॉप वाला नहीं चाहिए, ये मेरा कट कर रहा है, ये मेरा कंप्लीट लोगो है, ठीक है मेनली। तो मैं इसको यूज़ दिस इमेज करूँगा और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव हेडर करने के बाद मैं अपना पेज रीलोड करके चेक करता हूँ कि किस तरीके से दिख रहा है। तो हमने अपना लोगो सक्सेसफुली बिन हकीम का प्लेस कर दिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे वाले लोगों को, ये इसको भी चेंज करना है हमने। तो अब इसमें तो क्योंकि ये ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो फुटर है वो भी ब्लैक है, तो या तो हम अपना फुटर वाइट करें या अपने फुटर को हम जो है वो चेंज करें। लेकिन उससे पहले हम लोग अपने ये देख लेते हैं कि ये स्लाइडर कहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे हम जो लोगो लगाते हैं ना वो सिंगल बी लगा देते हैं, सिर्फ पूरा बिन हकीम नहीं लिखते, सिर्फ बी लिख देते हैं। मोबाइल पे देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। अभी मोबाइल पे हमारे पास आ रहा है वुडमार्ट, तो हमें मोबाइल में भी इस हेडर को चेंज करना होगा और उसके लिए हमें मोबाइल वर्जन में जाना होगा। लोगो लेंगे, रिमूव कर देंगे इसको, और जो बिन हकीम का भी हमने लोगो बनाया है हम उसको सेलेक्ट करके यूज़ दिस इमेज करके सेव हेडर कर लेते हैं और वेबसाइट रीलोड करके देख लेते हैं मोबाइल में ये कैसा दिख रहा है। तो मोबाइल में भी बेहतर लग रहा है और ठीक है। अभी हम जो है इसका नीचे का जो फुटर के ऊपर लोगो है इसको चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें जाना है अपने HTML ब्लॉक्स के अंदर। HTML ब्लॉक्स में फुटर फर्नीचर, और यहाँ पे जो इमेज और SVG आ रही है इसको हम चेंज करके यहाँ पे वुडमार्ट का लोगो आ रहा है, हम इसको चेंज करके हम बिन हकीम का लोगो लगा देंगे इसकी जगह, ठीक है जी। और इसको हम कर देते हैं फुल साइज़, क्योंकि ये फिर जो है ना साइज़ उसका कम कर देगा। और हम देख लेते हैं अब हमारा लोगो कैसा दिख रहा है यहाँ नीचे। तो लेकिन ये मसला ये कर रहा है कि ये हमारे को इसको वाइट में लेके आना है, ये शेडो के साथ लेके आना है। अभी ये खुद भी ब्लैक है और लोगो भी ब्लैक है, तो इस वजह से ये इतना यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। तो हमें इसको आउटलाइन करना पड़ेगा, बिन हकीम को कुछ बॉर्डर लगा के हमें इसको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं कि इसको हम रिमूव ही कर देते हैं अभी फॉर द टाइम भी, ताकि हम क्लाइंट को दिखाने के लिए जो है ना, वरना वो बोलेगा कि आपने सही काम नहीं करा। तो हम उसको बाद में लगा देंगे। अगर उसने हाईलाइट करा तो हम उसको बता देंगे कि भाई यहाँ पे हमने लोगो लगाना है। अगर उसने हाईलाइट नहीं करा तो हम खुद से बाद में लगा देंगे।
ठीक है। अब हमने होम, अबाउट अस, शॉप ऑल, कॉन्टैक्ट अस आ गया, बिन हकीम का लोगो आ गया है हमारे पास। अब हमें ये स्लाइडर देखना है कि मेरे लिए स्लाइडर कहाँ से आ रहा है। इसके लिए हम एडिट पेज कर लेते हैं। एडिट पेज करने के बाद हम ये देख लेते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। ये स्लाइडर से आ रहा है मेनली, और ये स्लाइडर आ रहा है फर्नीचर टू स्लाइडर। तो साइट के बार में हमें स्लाइडर के ऑप्शंस मिलेंगे। ये आ रहा है स्लाइड्स। स्लाइड्स में स्लाइडर्स हैं, और एक ही स्लाइडर आ रहा है अभी, तो उसकी 3 स्लाइड्स आ रही हैं, फर्नीचर स्लाइड 1, 2 और 3। अब हम दो को हम ऐसा करते हैं, इनको ट्रैश कर देते हैं ताकि ये अभी फॉर द टाइम बीइंग नज़र नहीं आए, ठीक है। जब हम 2 को ट्रैश कर देंगे तो सिर्फ एक ही नज़र आएगी अभी, और वो इस तरीके से आएगी, ठीक है एक। अब हम इसको एडिट करते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसमें क्या क्या सेक्शंस आ रहे हैं। तो जो बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ से आ रही है, ये पूरी एक बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो सिंपली बैकएंड एडिटर में इसको हम चेंज करते हैं। तो एक इमेज लगी हुई है पूरे बैकग्राउंड पे, और उसके ऊपर जो है वो ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और अगर हम इसका मोबाइल व्यू बनाएं तो वो इमेज जो है वो बैकग्राउंड में ही रहती है, और टेक्स्ट आ जाता है उसके ऊपर लिखा हुआ। तो ये मेनली इसका जो है वो स्लाइडर है। अब हमें इसको चेंज करना है, लेकिन अभी हम ये करते हैं कि इसको हम रहने देते हैं, नीचे का पार्ट हम दोबारा से रेडी करते हैं। लेकिन अभी हमने स्लाइडर 1 कर दिया, 2 स्लाइडर्स को हमने ट्रैश कर दिया फॉर द टाइमिंग। तो अगर आप स्लाइडर्स में आएंगे ऑल आइटम्स के अंदर, तो एक ही स्लाइड दिखेगी, 2 ट्रैश में चली गई। तो अभी हमें सिर्फ एक स्लाइड पे वर्क करना है, उस पर भी हम वर्किंग कर लेते हैं अभी। लेकिन हम पहले नीचे का बार बना लेते हैं। इसके लिए ये हमने अपनी लास्ट वीडियोज़ में यहाँ पे बैनर्स लगाए थे कुछ, तो वो मैं शायद अपना पेज अपडेट करना भूल गया था, जिस वजह से ये मेरा पेज थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने बैनर्स बिल्कुल ठीक करता हूँ। तो मैं प्रीव्यू करके चेक कर लेता हूँ कि मुझे कौन सा बैनर यहाँ पे चाहिए, और इसके अंदर मुझे ये वाला सेंटर वाला चाहिए था। और इसके लिए मुझे करना ये है कि अपनी सारी चीज़ ऊपर से हटा देनी, और सिर्फ मुझे ये वाली रो चाहिए। तो मैं इस रो को कॉपी कर लूँगा, ये मेरी रो कॉपी हो गई, और मुझे इसको चाहिए अपने होम पेज पे। तो मैं एडिट पेज करने के बाद इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल, वहाँ से कॉपी हो गया, यहाँ पे आप सिर्फ कंट्रोल V करेंगे तो ये आपकी रो पेस्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये कंट्रोल V मैंने किया है तो मेरी रो पेस्ट हो गई है। इसको मूव करके मैं ऊपर ले जाता हूँ। R कैटेगरीज में अपनी हाइट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे प्रोडक्ट के टैब्स आ गए, और इस प्रोडक्ट के टैब्स को भी मैं इसमें अपने प्रोडक्ट्स शो करने में नहीं मेन ले। और रूल्स आ गए, लेटेस्ट आर्टिकल, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है जी, और अब मैं अपना पेज अपडेट करके रीलोड करता हूँ, क्योंकि वरना फिर ये होता है कि मैं जो है अक्सर औकात भूल जाता हूँ पेज अपडेट करना, तो वो चीज़ ना हो दोबारा। हम इसको अब देख लेते हैं, हमने पेज अपना अपडेट कर दिया, और अब हमारा पेज कैसा दिख रहा है। ठीक है जी, अब हमें सिंपली ये पहले इमेजेस चेंज करनी है, तो हम सबसे पहले इन इमेजेस को चेंज कर लेते हैं। हमारे पास 3 ऑयल्स हैं, और वो 3 ऑयल्स हमारे क्या हैं वो हम शॉप ऑल में आके देख सकते हैं। बियर्ड ऑयल, ड्रीमीज़ और पेन रिलीफ। तो पेन रिलीफ के लिए हम जो है कुछ पेन रिलीफ से रिलेटेड इमेज सर्च कर लेते हैं। शटर स्टॉक के ऊपर हम चेक कर लेते हैं। पेन रिलीफ ऑयल, ठीक है, और ये बेहतर इमेज लग रही है मुझे, लेकिन इसमें बॉटल जो है ना वो डिफरेंट है। हमारी बॉटल ये नहीं है, हमारी बॉटल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से, तो हमें यही बॉटल हमें देखनी होगी जो हमें मिले। पेन रिलीफ के लिए हमारे पास नी की हो ना कुछ, इसको हम लोग कर देते हैं नी पेन रिलीफ ऑयल, ये हमारा बेहतर है। अच्छा, इस तरीके की इमेज लगाएंगे वो थोड़ा सा, फिर हमें सारी इमेजेस इसी तरीके की चाहिए होंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले अपनी इमेज डिसाइड करते हैं कि हमें इमेज किस तरह की चाहिए। ये इंटरनेशनल ऑडियंस में चल जाएगी, यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ लोकल में जो है ना इसको डिफरेंट एंगल से लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसी ख़ास इमेजेस मिली नहीं है, दोबारा से हम और कोई तरीके से सर्च करके देखते हैं, पेन ऑयल करके देखते हैं,
और इसमें हम देखते हैं कुछ हमें मिल जाएगा, कोई नई चीज़। इसमें भी कोई ऐसी ख़ास चीज़ हमें नहीं दिखी है। बॉडी पेन देख लेते हैं। ये इमेज भी बेहतर है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैच करेगा, ये वाली भी ले सकते हैं। इसको ले लेते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं। ये दो जगह पे दिखा रही है, गर्दन पे भी और कमर पे भी। ठीक है, तो ये मेनली हो गए हमारे ऑयल्स की पिक्चर्स। अब हमें इन पिक्चर्स को जो है डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप किसी भी जीमेल आईडी से अपने आप nohad.cc पे जाएंगे। ठीक है, और इस पर आप जो है वो साइन इन कर लें, साइन इन विद गूगल कर लें। तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अब ये साइन इन हो चुका है और अब आपने स्टॉक सर्च करना है। तो उसके लिए आपने ये करना होगा कि फाइंड मीडियम स्टॉक। यहाँ पे अब आपने वो यूआरएल डालने इमेजेस के जो आपने इमेजेस अपनी फाइंड की हैं। तो पहली मेरी ये इमेजेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको अब मुझे फाइंड दिस स्टॉक करना होगा। स्टॉक फाइंड हो गया है और इसको मैं अब ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँगा तो ये मेरी स्टॉक इमेज आ गई मेरे पास। इसको मैं सेव इमेज कर लूँगा तो ये मेरे डाउनलोड्स में सेव इमेज हो जाएगी। इसका मैं नाम रख लेता हूँ स्लीप ऑयल इमेज, स्लीप ऑयल इमेज, स्लीप ऑयल लिख देता हूँ सिर्फ। अच्छा, इसके अलावा मुझे दोबारा और सर्च करनी है इमेजेस। इसको मैं बंद कर देता हूँ दोनों टैब्स को और मैं दोबारा से फाइंड मीडियम स्टॉक करता हूँ और अपनी बाकी दोनों इमेजेस के यूआरएल भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे आके आपने पेस्ट करना है। ठीक है, ठीक है जी, ऐड हमने देख लिया है। और अब हम देख लेते हैं फाइंड दिस स्टॉक का ऑप्शन आ गया हमारे पास नीचे। इसको हमने क्लिक करा तो अब क्लिक टू व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारी इमेज लोड होकर आ जाएगी। इसको भी हम ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेंगे और इसको सेव इमेज कर लेंगे पेन ऑयल। और अब हमें तीसरी इमेज चाहिए अपनी, जो कि है बियर्ड ऑयल की। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और हमें चले जाते हैं दोबारा से सर्च करने बियर्ड ऑयल। फाइंड मीडियम स्टॉक करेंगे, बियर्ड ऑयल की इमेज पेस्ट करेंगे यूआरएल और फाइंड दिस स्टॉक पे क्लिक करेंगे। फाइंड दिस स्टॉक, क्लिक टू व्यू और इसको ओपन इमेज न्यू टैब करके हम इसको सेव कर लेंगे। अगर आपके पास शटर स्टॉक का अकाउंट हो तो आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास शटर स्टॉक का अकाउंट नहीं है और ये कह रहा है कि 10 इमेजेस जो हैं वो आपको तकरीबन $2.32 पर मंथ मिलेंगी, यानी $24 तक मुझे ये 10 इमेजेस की सब्सक्रिप्शन है पर मंथ। तो ये मैं नहीं लेना चाहता, तो इसलिए मैंने फ्री इमेजेस डाउनलोड करी हैं। और अब जो मेरा बैनर वाला पेज था जो मैंने एडिट करा हुआ था, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और ये बैनर्स प्रीव्यू किए हुए थे इनको भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब मुझे ये बैनर्स चेंज करने मेनली और अपना जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने बैनर्स को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी अपलोड फाइल्स में अपने बैनर्स अपलोड कर लूँगा जो मैंने अभी डाउनलोड करे हैं, स्लीप ऑयल, पेन ऑयल और साथ ही साथ बियर्ड ऑयल। ठीक है जी, सॉरी, बियर्ड ऑयल, पेन ऑयल और स्लीप ऑयल, 3 इमेजेस। ये 3 इमेजेस मेरी अपलोड हो गई हैं सक्सेसफुली। ये 3 इमेजेस मेरी सक्सेसफुली अपलोड हो गई हैं। अब मैं इन इमेजेस को सेट कर लेता हूँ वन बाय वन। पहली इमेज पे मैंने पेन ऑयल सेलेक्ट कर लिया है और इसकी जो सेटिंग्स हैं उसको पोजीशन मिडल लेफ़्ट है ये, तो हमने इसकी जो अलाइनमेंट है उसको भी सेंटर करना है। या हम एक काम करते हैं, पहले ये जो मिडल सेंटर वाला है इसको हम कॉपी पेस्ट करके रख लेते हैं, क्योंकि फिर वो सेटिंग्स बिल्कुल सेम आ जाएंगी। ठीक है, अब सारी जो टेक्स्ट हैं वो बीच में आएंगे। इसको मैंने रिमूव करा, अपना पेन ऑयल की इमेज सेलेक्ट कर ली
और इसके साथ जो इसका टाइटल है वो मैं बाद में चेंज करता हूँ। अभी मैं अपनी इमेजेस लगा लेता हूँ सिर्फ। यहाँ से भी मैं ले लेता हूँ अपनी स्लीप ऑयल की, और थर्ड इमेज में मैं अपना ले लेता हूँ रिमूव करके बियर्ड ऑयल। और अब मैं इसको प्रीव्यू चेंजेस कर लेता हूँ कि किस तरीके से दिख रहा है। तो ये इस तरीके से दिख रहे हैं ज़बरदस्त। लेकिन ये है कि मुझे इनको ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये मुझे जो है रिमूव करना है, ठीक है। और इसकी रिमूव करने के लिए जो है मुझे इस पे जो टेक्स्ट और ये बटन आ रहे हैं ये मुझे थोड़े से इस पर कुछ एडिट करना होगा। लेकिन इमेजेस मेरी जो है थीम के साथ अलाइन हो रही हैं, मुझे इमेजेस में ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करनी। अब वीकली बेस्ट सेलर जो आ रहा है नीचे, इसके अंदर से प्रोडक्ट टैब्स में हटा देता हूँ। मुझे यहाँ पे मेनली चाहिए अपने प्रोडक्ट्स का डिटेल ना। तो इसके लिए मैं कहता ये हूँ कि अपने पेजेस वाले सेक्शन में जाता हूँ, ऑल पेजेस में, और शॉप के पेज पे देखता हूँ क्या हुआ है। वहाँ से ना एक कॉपी करके मैं यहाँ ले आऊँगा अपना डिव, यानी अपना सेक्शन। उसको मैं पहले देखता हूँ ये किस तरीके से शो हो रहा है WP बेकरी में। अच्छा, यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट शॉप सेट करते हैं तो शॉप पे वो प्रोडक्ट्स ही लेकर आता है, ठीक है। ये वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी है। लेकिन मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो करने होम पेज पे, तो मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स चाहिए मुझे, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरीज़ नहीं चाहिए, प्रोडक्ट फ़िल्टर नहीं चाहिए, प्रोडक्ट की ग्रिड चाहिए या क्राउजल चाहिए, तो ये मुझे चाहिए। और इसमें मेरे को ऑल प्रोडक्ट्स चाहिए, बिल्कुल। कॉलम जो है मेरे वो 3 होंगे ताकि मेरे प्रोडक्ट्स बड़े दिखें। ग्रिड में चाहिए मुझे, क्राउजल में नहीं चाहिए। और इनहेरिट जो होगी वो थीम सेटिंग से हो जाएगी सारी। इसको मैं सेव करके प्रीव्यू चेंजेस करता हूँ और देखता हूँ ये कैसा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये मेरे ऑयल्स आ गए हैं और जो है मेरी प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई हैं।